हरे कृष्णा दोस्तों। मैंने ये बहुत सुना है, लोग भी कहते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन के साथ सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए कर्ण और एकलव्य के साथ छल किया। उन्हें अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाना था, अर्जुन उनका प्रिय शिष्य था। क्या अर्जुन इतना योग्य नहीं था तो सर्वश्रेष्ठ बनाने की क्या जरूरत है? कर्ण को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कर्ण के बाद वो शक्तियां थी कि उन्होंने भगवान के बैठे हुए रथ को पीछे कर दिया। इन सब बातों को बोलते हैं। बहुत से कहते हैं एकलव्य का ऊँट कटने के बाद भी वो इतना योग्य पुरुष था कि दो उंगलियों से बीच लड़कर और तीर को चलाता था। उसने कुत्ते के मुंह में तीर घुसेड़ दी थी। बहुत सारी चीजें होती हैं और इतिहास में ये सारी चीजें मिलती भी है, कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को किस बेस पे सर्वश्रेष्ठ माना। जैसे कोई परिवार में एक बच्चा होता है, किसी परिवार में 4 भाई बहन है, लेकिन ना चारों में एक बंदा ऐसा होता है जिससे ज्यादा अट्रैक्शन होता है। जैसे कि हमारे राधा कृष्ण को ले लीजिए, कृष्ण जी और बलराम जी को ले लीजिए। कृष्ण जी छोटे हैं, बलराम बड़े हैं, लेकिन फिर भी लोग कृष्ण जी से अट्रैक्शन होते हैं। भगवान श्री राम के 4 भाई हैं, लेकिन भगवान श्री राम जी से ज्यादा अट्रैक्शन होते हैं। ऐसे ही किसी भी परिवार में आप फिल्म इंडस्ट्री में ले लीजिए, देवानंद को ले लीजिए। बोलते हैं देवानंद जी जब निकलते थे लोग कहते थे कि हाँ वाह कितना बड़ा स्टार जा रहा है। ऐसा कोई स्टार अभी तक नहीं आया। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति होता है जो इतना अट्रैक्टिव होता है, इतना होनहार व्यक्ति होता है, सबकी बात मानता है, सबको मान सम्मान है, सब चीज समझता है। वो क्वालिटी शायद अर्जुन में थी, इसलिए गुरु द्रोण ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाया। सर्वश्रेष्ठ तीर चलाने के लिए नहीं, उसकी नॉलेज के लिए बनाया था। और गुरु द्रोण तो छल कर सकते, लेकिन भगवान श्री कृष्ण छल नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण ने इतने सारे धनुधारी, इतने सारे योद्धाओं में सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को ही भगवत गीता क्यों सुनाई? क्योंकि अर्जुन वो नॉलेजेबल व्यक्ति है जो उस ज्ञान को पचा सकता है। ज्ञान को सुनने के अलावा पचाने वाला भी तो चाहिए। आपने 10 बच्चों को क्लास में ट्यूशन पढ़ाया और एक बच्चा योग्य क्यों निकलता है, 9 लोग फेल क्यों हो जाते हैं? उसका कारण ये है क्योंकि वो योग्य है, इसीलिए वो उसको सुन पा रहा है, उसे ग्रहण कर पा रहा है। 9 लोग नहीं कर पा रहे। ठीक वही क्वालिटी अर्जुन में थी, इसलिए भगवान ने अर्जुन को सुना। और अर्जुन, देखो अर्जुन है कौन, आप ये समझो। अर्जुन वो व्यक्ति है कि जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि तुम इंद्रलोक जाओ और इंद्रदेव के पास जाओ, उनके पास शक्तियां प्राप्त करके आओ, जब वो वनवास में होते हैं तो जब वो इंद्रलोक जाते हैं तो वहां उनकी अप्सरा होती है, उर्वशी नाम की। अप्सरा समझते हो? मतलब यहाँ की विश्व सुंदरी, वहां की सबसे, ये मान लो कि वहां की मेड समझो, इतनी यहाँ की विश्व सुंदरी, वहां की मेड सोचो, वहां की अप्सरा कितनी सुंदर होगी। इतनी सुंदर महिला को उन्होंने क्या बोला अर्जुन ने कि देवी मैं आपको माँ के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ क्योंकि इंद्र मेरे पिता है, लेकिन मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। और उसके बाद उन्हें श्राप तक झेलना पड़ा। अगर वो चाहते, महिला, इतनी सुंदर महिला से कोई भी आदमी अट्रैक्शन हो जाता, किसी को भी अट्रैक्शन हो जाता, अगर वो चाहते तो उनसे शादी कर सकते थे, वो भी अट्रैक्ट हो सकते थे, लेकिन नहीं। वो इतने नॉलेजेबल, उनकी इंद्रियां इतनी उनके बस में थी। वो व्यक्ति है, जब वो रात में भीम खाना खा रहे होते हैं तो वहां पर जाके देखते हैं कि जब भीम खाना खा रहे हैं बचपन में, तो वो कहते हैं भैया तुम ये क्या कर रहे हो? मैं खाना खा रहा हूँ। उन्होंने देखा अंधेरी रात में भीम खाना खा रहे हैं, लड्डू, भीम को भूख जा रहा था, दुबक के खाते थे खाना कभी कभी वो। तो उन्होंने लड्डू लिया और अंदर खाया, लड्डू लिया और अंदर खाया, और देखा कि हाथ सीधा मुंह में जा रहा है। उनके अभ्यास से ये काम हो सकता है, तो मैं रात में तीर क्यों नहीं चला सकता? और गुरु के बिना ज्ञान के उन्होंने रात में तीर चलाना शुरू किया, शब्द वेदी बाण चलाना शुरू किया। तो उनमें वो नॉलेज थी, उनमें वो ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति थी, उनकी इंद्रिया, उनका मन उनके वश में था। वो एक ऐसे वीर योद्धा थे कि उन्हें सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती है। औरों की तरह ये नहीं कि गुरु के चरण दिख रहे हैं, चमचागिरी करने वाले कोई बात नहीं थी। गुरु के चरण दिख रहे हैं, कोई कह रहा है गुरुजी मुझे आप दिख रहे हैं, कोई कह रहा है गुरुजी मुझे चिड़िया की आंख और गला दोनों दिख रहे हैं। सब फालतू की बात है। दुर्योधन ने ये बोला था कि मुझे तो आपके चरण दिख रहे हैं और चिड़िया की आंख दिख रही है। और वहां पर अर्जुन क्या कहता है कि प्रभु मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। और गुरुदेव बोलते हैं कि चला दे तीर, और चिड़िया की आंख फूट जाती है। तो ये जो नॉलेज है और नॉलेज खींचने की जो शक्ति है वो अर्जुन में थी। अर्जुन वो व्यक्ति थे जिन्हें पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, उनकी माता भी सबसे ज्यादा मानती थी। जब माता कुंती को पता चला कि अर्जुन को कर्ण ने अर्जुन को मारने का प्रण लिया है, तो माता कुंती कर्ण के पास पहुंच गई। जिस कर्ण के पास कभी नहीं गई उसके पास ही पहुंच गई, मेरे अर्जुन को मत मारना। ये बिल्कुल सत्य है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब कोई प्रिय व्यक्ति होता है, अच्छा व्यक्ति होता है, उसकी क्वालिटी हर तरह से ली जाती है। अगर कोई व्यक्ति है वो अच्छा है, वो कोई पापी नहीं है, लेकिन पैसे वाला नहीं, और एक व्यक्ति है वो बहुत पैसे वाला, नशेबाज है, दारूबाज है, तो अच्छा किसको मानोगे? सीधी सी बात है, अर्जुन को ही मानोगे, उसी व्यक्ति को मानोगे जो अच्छा व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति है। बस वही फर्क है वहां पर अर्जुन और कर्ण में। अर्जुन है वो एक धार्मिक व्यक्ति है, उनमें नॉलेज थोड़ी सी, तीरंदाजी थोड़ी सी कम जरूर है, लेकिन उन्हें पता है तीर किस पे चलाना है। उन्हें ये नहीं पता कि हर किसी पे तीर चला देंगे। और कर्ण
बड़े तीरंदाज हैं, लेकिन उन्हें इतनी एजुकेशन नहीं है जितनी अर्जुन के पास है। तो मित्रों यही कारण था, इसलिए गुरु द्रोण ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाया। तो आज मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साइड में बेल आइकन से जरूर दबाओ, जिससे आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए हरे कृष्णा।